नमस्कार। आज हम भारतीय संसद के अंदर चल रहे एक बड़े राजनीतिक दांवपेच को समझने की कोशिश करेंगे। यह एक ऐसी कहानी जिसमें प्रक्रिया है, आरोप है और जबरदस्त तनाव भी। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। सवाल यह है कि संसद के रेफरी को कोई कैसे हटा सकता है। जरा सोचिए, किसी खेल में रेफरी को हटाने की बात हो जाए तो थोड़ा अजीब लगता है ना। पर ठीक ऐसा ही कुछ इस वक्त भारत की संसद में हो रहा है और यही आज की हमारी पड़ताल का असली मुद्दा है। भारत के विपक्षी दलों ने लोकसभा स्पीकर को उनके पद से हटाने के लिए बाकायदा एक प्रस्ताव पेश कर दिया है। तो ये लोकसभा स्पीकर आखिर होती कौन है? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये सदन के मॉडरेटर हैं। उनका काम है कि निष्पक्ष रहें, बहस को सही दिशा दें। तो सवाल उठता है कि भाई विपक्ष ने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों? चलिए समझते हैं कि स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ आखिर आरोप क्या लगाए गए। बस यही दो शब्द विपक्ष के आरोप का पूरा सार है। उनका सीधा कहना है कि स्पीकर सदन चलाने में खुले तौर पर पक्षपाती रहे हैं और एक बहुत ही गंभीर आरोप है। और इसी आरोप का आधार मानकर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने वो नोटिस पेश किया जिसमें स्पीकर को हटाने की मांग की गई। तो यह एक साफ टकराव दिखता है ना। एक तरफ है स्पीकर की भूमिका जिससे हर कोई निष्पक्षता की उम्मीद करता है और दूसरी तरफ है उन पर लगा पक्षपात का यह गंभीर आरोप। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। विपक्ष का ये कदम एक ऐसा बाधा से टकरा गया जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा नहीं था। इस पूरे ट्विस्ट के सेंटर में है ये नंबर 4। सिर्फ एक अंक, लेकिन इसका मतलब क्या है चलिए देखते हैं। मतलब एक तकनीकी गलती हुआ ये कि विपक्ष के नोटिस में 4 जगहों पर गलती से पीछे की तारीख लिख दी गई, फरवरी 2025। सोचो, एक छोटी सी गलती और पूरा का पूरा नोटिस खारिज हो सकता था। पर यहां एक और दिलचस्प मोड़ आया। स्पीकर ने इस नोटिस को खारिज नहीं किया, बल्कि उन्होंने इससे ठीक करवाकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश दे दिया। मतलब मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, बस थोड़ा टल गया है। तो अब देखते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार की तरफ से क्या जवाब आया। सत्ता पक्ष ने दोस्तों इस आरोपों का जवाब देने के लिए वीडियो का सहारा लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक फुटेज जारी किया जो विपक्ष के दावों से बिल्कुल अलग ही कहानी बयां करता है। इस वीडियो में कथित तौर पर यह दिख रहा है कि कुछ महिला सांसद प्रधानमंत्री की सीट के काफी करीब पहुंच गई थी। सरकार इस वीडियो का इस्तेमाल यह बताने के लिए कर रही है कि सदन में जो भी अव्यवस्था हुई वो विपक्ष की तरफ से हुई थी। मंत्री किरण रिजिजू ने तो ये दावा तक किया है कि सत्ता पक्ष ने बहुत संयम दिखाया, वरना संसद के अंदर हालात और भी बिगड़ सकते थे। और ये था मंत्री का सबसे बड़ा बयान। इसमें उन्होंने विपक्ष के व्यवहार की कड़ी निंदा की, उसे अपमानजनक बताया। इससे यह साफ पता चलता है कि सदन के अंदर तनाव किस हद तक बढ़ गया था। अब सवाल यह है कि आगे क्या। चलिए समझते हैं कि प्रतिक्रिया के हिसाब से अब अगले कदम क्या होंगे। देखिए, आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। सबसे पहले विपक्ष को नोटिस में अपनी गलती सुधारनी होगी, फिर उस सही नोटिस को दोबारा जमा करना होगा और उसके बाद ही इस प्रस्ताव पर बजट सत्र के दूसरे चरण में बहस की नौबत आएगी। और हाँ, ये पूरी कार्रवाई एक संवैधानिक ढांचे के तहत हो रही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 94 ही है जो स्पीकर को हटाने की पूरी प्रक्रिया तय करता है। और यह सब हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। क्या विपक्ष का यह कदम संसदीय शक्तियों पर नियंत्रण रखने का एक जायज तरीका है या सिर्फ ध्यान खींचने वाला एक राजनीतिक पैंतरा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।